हम तो पार्टी नहीं थे, तो उस टाइम में मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोला कि आप तो उसमें पार्टी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आज ये तीर्थ है, अपने समाज, जैन समाज के तीर्थ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कोई मेरे को तो मजाक में कई बार बोलना पड़ता है कि मैं बम्बई जाता हूँ तो आपके यहाँ खाने के लिए आता हूँ, कलकत्ता आते तो आप मेरे लिए आते। तीसरी चीज़ है कि कोर्ट में मुलाकात होती है, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे ऊपर और बसंत भाई दोषी पर, दोनों पर कम से कम 20 केस किए। 20, 50 फुट का एक केस, 10 फुट का एक केस। जय जिनेंद्र। शम्मेश शिखर जी की धरती पर आज हम बैठे हुए हैं। शम्मेश शिखर जी एक हमारे लिए, पूरे जैन समुदाय के लिए एक महान तीर्थ है, सर्वोच्च तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। इसकी सुरक्षा, संवर्धन और विकास की लगातार बातें होती रहती हैं जैन समाज के विभिन्न समुदायों में। लेकिन पंथ और समुदाय से ऊपर जाकर कई मौके ऐसे आए हैं कि जब हमने एक शख्सियत को मुखर होकर बोलते देखा है और कई यात्री सुविधाएं जो नई इस पर्वत पर बहाल हुई हैं, उनमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वे पंथ और आगम से उठकर यात्री सुविधा को महत्व देते आए हैं। आज हम उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। वो हैं श्री जैन श्वेतांबर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी रामपुरिया जी। कमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, आप हमेशा रहे हैं कि देखा गया है कि शम्मेश शिखर के विकास को लेकर आप हमेशा एक्टिव रहे। तो अब दिगंबर समुदाय के दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक नई कमेटी बनी है। क्या उम्मीद करते हैं किस तरह से और शिखर जी का डेवलप होगा? यहाँ पर समन्वय समिति भी बनाई थी और हम लोग का यही उद्देश्य था कि यात्री लोग की कोई जो भी असुविधाएं हैं उस सब का सुधार किया जाए कि जिससे उनको तकलीफ नहीं हो। जिस वहाँ पे ऊपर पहाड़ जाने का रास्ता है, गंदगी पड़ी रहती है, साफ सफाई कराना और चिकित्सा व्यवस्था करना, क्योंकि पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं, कई साल में कई केस हार्ट फेल के हो भी जाते हैं। जी जी। लेकिन ऊपर इतनी पहाड़ के ऊपर भी 12 किलोमीटर का ऊपर है, तो हर एक जगह रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4 जगह ऊपर ऐसे हम लोग वहाँ पर गौतम स्वामी जी के टूम पर चिकित्सा व्यवस्था, ऑक्सीजन का रखे हैं। कई मौके ऐसे आते हैं, कई कुछ टोकों की मरम्मत करानी है, उस पोजीशन में एक विवाद सामने आता है, तो उस विवाद को आप हमेशा पॉजिटिव रहें जी, तो उसको कैसे सॉल्व करें? टोकों में विवाद ऐसी कोई बात नहीं है। उस टाइम में जैसे बीच में भी कई साल पहले अभिनंदन स्वामी जी की या कोई टूक बिजली से पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी जी। उसकी हम लोगों ने चरण वगैरह सभी खंडित हो गए थे, तो पूरी नई बनाई थी। और उस समय दोनों उसका जो उत्सव, प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ था जी, उस समय आचार्य नित्यानंद सूरी जी श्वेतांबर आचार्य आए हुए थे, उनके निशा में उसकी प्रतिष्ठा भी हुई थी। और उसमें सभी दिगंबर श्वेतांबर समाज सभी उसमें शामिल हुआ था। और उसमें अपरिचित उनके दिगंबर समाज की वो पत्रिका निकलती है, उसमें भी उसका वो लेकर उनकी फोटो वगैरह आई थी। कौन ये क्या वो पूजा, ये विधिकारक और आचार्य का और सब फोटो वगैरह सभी उसमें आई थी। कोई भी काम होता है हम लोग आपस में मिलकर, जो जैसे चरण है और है, आपस में बात करके जैसे है वही डिजाइन कहीं रखते हैं। कोई उसमें विवाद, उसमें कोई विवाद नहीं है। दूसरे विवाद अब आप बीते करीब 40 सालों से श्वेतांबर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत के मामलों को देख रहे हैं, है ना? देखिए जी, जो अदालत का मामला है जी, उसमें मंदिर का कोई इशू नहीं था। 40 साल तक तो वो मुकदमे में हमारे जैन श्वेतांबर सोसाइटी कोई पार्टी ही नहीं थी।
ये झगड़ा टुंकों का मंदिर का नहीं होकर के रियल एस्टेट का झगड़ा था। पहाड़ की जमींदारी आनंद जी कल्याण जी अहमदाबाद के ट्रस्ट की थी। जमींदारी हिंदुस्तान में जब खत्म हुई, इनकी भी खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने बिहार सरकार के साथ एक 12 साल बाद कुछ एग्रीमेंट किया था। हम उसमें कोई पार्टी नहीं है। और 1 साल बाद दिगंबर समुदाय के साथ भी बिहार गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था और होता था। उसके बाद आपस में कुछ केस वगैरह आनंद जी कल्याण जी के और दिगंबर समुदाय के हुए। आनंद जी कल्याण जी ने गिरिडीह कोर्ट में केस किया कि उनकी इजाज़त के बिना ऊपर कोई भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जी। बदले में दिगंबर समुदाय की तरफ से केस हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ है इलीगल है। जमींदारी में एबोलिश करने का एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को उस उद्देश्य की वजह से जिसने जमींदारी ली गई है वापस ज़मीन उसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो जमींदारी ख़त्म करने का पर्पस एक था। और इस माफिक वो से और उन्होंने ये भी कहा कि ऊपर तो जैन श्वेतांबर सोसाइटी टुंकों का मरम्मत करती है और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कुछ उसमें जुदा है, तो वो सब लिखे थे। और दिगंबर समुदाय की तरफ से गिरिडीह कोर्ट में ये भी लिख कर दिया हुआ है कि 1933 में प्रिवी काउंसिल का जो फैसला हुआ था दोनों समुदाय पर लागू है और उसके अनुसार दोनों समुदाय को अपनी अपनी विधि से 21 टूंक मतलब 20 भगवान जो निर्वाण प्राप्त किए और एक गौतम स्वामी जी टूंक अपनी विधि से कोई भी टाइम में जब वो चाहे अपने विधि से सेवा पूजा करने का अधिकार है। और मैनेजमेंट श्वेतांबर जैन श्वेतांबर सोसाइटी करती है। भविष्य में भी वो करे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये गिरिडीह कोर्ट में दिया हुआ है। बाद में वो केस करीब 26-27 साल गिरिडीह कोर्ट में चला था। फिर रांची हाई कोर्ट में मामला चला, वहाँ फैसला कुछ अलग आया। उसमें आया कि दोनों समुदाय पैसे वाले हैं, धार्मिक मानना कम है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का ज़्यादा है। अतः टुंकों की व्यवस्था के लिए एक 15 आदमी का कमेटी बना दिया जाए तो झगड़ा मिट जाएगा। यानी टुंकों को सरकार या ये 15 आदमी का कमेटी कब्जे में ले ले तो झगड़ा मिट जाएगा। तो उस टाइम में 40 साल के मुकदमे में फर्स्ट टाइम जो टुंके तो मैनेजमेंट जैन श्वेतांबर सोसाइटी के अंडर में थी, तो जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पर ये फर्स्ट आया कि उससे 15 आदमी का मतलब था कि बिहार गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी और 5 उसका एक विधानसभा से विधेयक भी पारित किया था। बाद में उसमें लेकिन वो कमेटी कुछ काम कर दो। फर्स्ट एजेंडा उसका था कि अपना पुजारी रखना, अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना, अपना कलेक्शन बॉक्स रखना, यानी पूरा कंट्रोल वो ले ले। आज जो जैन श्वेतांबर सोसाइटी के स्टाफ वगैरह सब है पुजारी है, वो क्या करते बेकार हो जाते। आज सभी तो आज लड़ते हैं तो सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं जी। तो वो हम तो पार्टी नहीं थे, तो उस टाइम में मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हमको। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोला कि आप तो उसमें पार्टी नहीं है, पहले डिवीज़न बेंच में जब अपील हो तो उसमें आप पार्टी बंद करके करिए। आपकी तरफ से कई बार प्रयास हुए हैं, शिखर चंद जी पहाड़िया से लगातार आपकी मित्रता रही है, जो पूर्व अध्यक्ष थे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी बहुत चेष्टा किए। वह विचार एक आपस में लिखापढ़ी भी हुई थी, परंतु देखिए क्या वो पार पड़ा नहीं। कोई वजह से जो उन्होंने था कि दोनों तरफ से कुछ उसमें कुछ संशय। आप काफी पॉजिटिव रहे हैं इन सब मामलों को लेकर। आप तो काफी पॉजिटिव रहे हैं इस मामलों को लेकर के। हम तो यही चाहते हैं कि आज ये तीर्थ है अपने समाज जैन समाज के तीर्थ है,
इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। आज है कोई है तो अपने बैठ कर आपस में रास्ता निकाल। आज कोई भी चीज़ है तो हम लोग आपस में बैठ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने से आज दो लड़ते हैं तो जानते तीसरा फायदा उठाएगा। अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नए अध्यक्ष आए हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं जम्मू प्रसाद जी। अच्छा, उनके साथ मिलकर इसका कुछ समाधान की दिशा में कुछ कदम उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं जी। और ऐसे जो भी पहले वाले तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे और अन्य ट्रस्टी भी, सेक्रेटरी वगैरह और पदाधिकारी रहे, सबसे मेरा घर का इंसाफ से कोई। मेरे को तो मजाक में कई बार बोलना पड़ता है कि मैं बम्बई जाता हूँ तो आप क्या खाने के लिए आता हूँ, कलकत्ता आते तो आप मेरे लिए आते। तीसरी चीज़ है कि कोर्ट में मुलाकात होती है और अब क्या बोलूँ। सही बात है। सभी चेष्टा चाहते यही है कि आपस में हो जाए। एक मुद्दे पर मुझे खास बात आपसे पूछनी है कि एक मूर्तियों का विवाद जो माल खाने में बंद पड़ी हैं, वो हाई कोर्ट में शायद मामला चल रहा है। जैन समाज की प्रतिमाओं की अवहेलना हो रही है, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। तो मैंने जब जम्मू प्रसाद जी से भी इस बात को कहा है कि आप उन प्रतिमाओं को जो मालखाने में हैं उनको कम से कम प्रतिष्ठित करके कहीं पूजनीय बना दीजिए, बैठ के मामला ख़त्म कीजिए। तो ये इस देखिए उसका बताता हूँ इसमें जी। ये मूर्तियाँ संवत 1548 में एक दिगंबर श्रावक जीवराज जी पापड़ीवाल थे, उनके द्वारा बनाई और उन्होंने हजारों लाखों मूर्तियाँ बनाई होगी। तो उस टाइम मुसलमान टाइम में कई मूर्तियाँ खंडित हो जाती करती, कोई मंदिर और कोई जरूरत होती तो उन्होंने बिना कोई भेदभाव के दिगंबर मंदिर हो चाहे श्वेतांबर मंदिर सबने सबको दी और सबने उसको स्वीकार किया। कई जगह तो वो मूल नायक जी है वो भगवान श्वेतांबर मंदिर में। इसी माफिक जब यहाँ भी करीब 8-9 मूर्तियाँ तो पहले से लगी हुई है, सैकड़ों वर्षों से उनकी पूजा हो रही है। और हम लोग एक मंदिर बन रहा था, जब उसको खोदे ना उसमें से करीब 19 मूर्तियाँ निकली थी। एक तो खंडित थी, कोई दूसरे, बाकी करीब 18 मूर्तियाँ ये इनकी जीवराज जी पापड़ीवाल के उसमें की हुई थी। हाँ, उसमें लिखा हाँ, ऐसे नीचे था कि जैसे कोई कमरा वगैरह कोई बना हुआ है स्टोर रूम, उसमें वैसे रखी हुई थी। तो उसने ये अंदाज लगाया था कि उस टाइम मुसलमान टाइम था तो शायद बताने के लिए रखी होगी, या वो जैसे वो ठीक निकली थी। लेकिन बाद में जब यहाँ पर रखी गई तो हमारे यहाँ भी कई महाराज वगैरह थे, उधर भरत सागर जी महाराज शायद गिरिडीह में भी थे। तो हम लोग यही बोले कि आपस में दोनों आचार्य मिलकर देख ले क्या है काम, और जहाँ भी होगा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उस टाइम में वो दिगंबर बीसपंथी में कोई मैनेजर था, वो थाने में रिपोर्ट करके बोला कि इससे मूर्तियाँ कहीं से पहाड़ से आ गई है, इनको छुपा कर रखा, चोरी करके लिया, इनको गवर्नमेंट ले ले। अब आप क्या सहमत है कि मूर्तियाँ किसी तरह से? नहीं बताता हूँ ना, तो उस टाइम में भी आकर के यहाँ पर सील कर लिए। यहाँ से लोग बोल दिए कि जितने निर्णय नहीं होता बाहर नहीं जाएगी, तो उन्होंने सील कर दी। मेरे से गारंटी ले ली कि इनको भी ठीक है। इस बीच आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और सब ये की, और बाद में फिर यहाँ इसने डीसी जानने वाला था, उसने एक ऑर्डर किया कि इनको ट्रेजरी में रख दी जाए। तो उसका हमने अपील किया था गिरिडीह हजारीबाग में कमीशन पास, वहाँ हमने उसने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और ये बोला कि ये सब कुछ जब हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं था तब हम उनको भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिए। 18 और 9 पल्ले से हमारे यहाँ थी, 27 वैसे ही 27 तेरहपंथी में थी उनकी, अभी भी है वो। तो दोनों जिसने भी दी थी दोनों को बराबर दी थी। जब भी कब हो मालूम नहीं, तो वैसे कर दिए। तब बाद में फिर ये भारत सिटी उन्होंने
किया कि ये ऐसे गलत है, उसके हाई कोर्ट में और मैं किया। तो विवाद सुलझाने के लिए, क्योंकि हमारे तो कलकत्ता में ज़्यादा परिचय है, तो आपस में दिगंबर समाज संवाद करके उसमें 9 मूर्तियाँ हम तेरापंथी को दे दी। 9 मूर्तियाँ हमारे यहाँ वो रह गई, तो दोनों जगह शांति से पूजा होती रही। बाद में उनको 20 पंथी वालों ने, ये भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ कमेटी ने उसका किया कि ये तो इन्होंने गलत किया है, इसको ट्रेजरी में ले जाना चाहिए। और ठीक है, तो आज जैनी लोग तो समझते हैं कि भगवान वितराग है, उनको कहीं भी रखो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसर डरते थे कि प्रतिष्ठित जैन प्रतिमा को इधर उधर ले जाने से उनके परिवार पर या कुछ आफत आ सकती है। वो लोग काफ़ी अवॉइड करते थे, वो डरते थे। लेकिन यहाँ जब प्रेशर पड़ा कि ऑर्डर हुआ है बाहर ले जाना, तो उन्होंने थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए हमारे वाली मूर्तियाँ यहाँ पर थाना में जैन मंदिर है, अमलंग श्वेतांबर मंदिर है, वहाँ रख दी। जो तेरापंथी को हमने दी थी उसका एक वेदी थाना में बनाकर वहाँ रख दी, दोनों की जगह पूजा होती थी। फिर भी भारतीय सिटी को चीज के उनको संतोष नहीं हुआ कि ये क्यों पूजा करते हैं, तो इनको ट्रेजरी में, तो रात में 12 बजे वो गवर्नमेंट ऑफिसर आकर ट्रेजरी में ले गए। ठीक है, तो उसका भी हमारे केस किया हुआ है, और अभी फैसला भी हुआ है कि ये जो डीसी ने ऑर्डर दिया है वो गलत है, इसका वापिस उसका देखिए। अब उसमें भी फिर कोई न कोई केस एक जज के सामने चल रहा है। एक उसके 10 दिन पहले एक दूसरे जज के पास थी बस। तो अगर उलझाना चाहता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। नहीं तो प्रतिमाएं अपने कुल मिला के मेरा एक हम तो ये आपस में प्रेम रहे, इसलिए हम तो आधा आधा बांट लिए थे जी। अगर वो समझता है कि तेरापंथी दिगंबरी नहीं है तो वो आपस में सल्टो। आपके कोई भगवान है जी, उसको कोई दूसरा पूछता है तो आपको तो खुश होना चाहिए, स्वाभाविक। तो आपको तकलीफ होती है कि हमारे भगवान को क्यों दूसरा पूछ रहा है। हम तो उसी सम्मान के साथ में जीवराज, जो आज बहुत से मंदिरों में, हमारे बीकानेर में कई मंदिरों में, इधर मुर्शिदाबाद अजीमगंज में कई मंदिरों में, पटना में श्वेतांबर मंदिर में वहाँ है, इनके बहुत जगह है। मक्सी में अपने जाते हैं वहाँ कम से कम 15-20 है ये जीवराज जी पापड़ीवाल वाले। जीवराज जी पापड़ीवाल ने बहुत मूर्तियां बनवाई थी, लाखों मूर्तियां। उन्होंने तो लाखों प्रतिमाएं दी, ठीक है, जिसको जरूरत हो। जो उस टाइम में इतना कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, उस समय इतना भेदभाव नहीं था। इसलिए समन्वय समिति की तरफ से हम लोगों ने ये भी किया था कि कॉमन बांटा जाएगा, तो ये किया था 2 महीना जैन श्वेतांबर सोसाइटी में बनेगा, 2 महीना तेरापंथी में बनेगा, 2 महीना तेरहवीं माफिक रोटेशन चलता रहेगा, साल भर में एक पारी से करेगा, एक पारी। वो कई साल 1-2 साल चला, लेकिन बाद में फिर वो छूट गया। रास्ता बनाने की भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि सरकार तो बात बोल देते हैं कि फंड नहीं है या कोई नहीं है, तो हम लोग बोले ठीक है यात्री हमारे, हम उसका रास्ता बनाएंगे रास्ता। लेकिन यहाँ का जो पोजीशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो अपना समझते हैं कि हम मालिक हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो समझते हैं कि हम हैं। तो सब जगह किस किस के कितने क्षेत्रपाल बैठे हैं, किस किस को आप करें। एकदम सही बात। जब रास्ता बनाने हम लगे आपस में मिल करके, दिगंबर से मिलकर हम लोग आधा 1 किलोमीटर हम बना लेते हैं, 1 किलोमीटर आप बना लीजिए, फिर 1 किलोमीटर हम बना लेते हैं। इसे आप डिमार्केट करके हम लोग देखे बना लेते हैं। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे ऊपर और बसंत भाई डोसी पर, दोनों पर कम से कम 20 केस किए। 50 फुट का एक केस, 10 फुट का एक केस, जिसमें हरेसमेंट करने के लिए तो जा करके उनमें सब में बेल ले और ये करो। वह अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक परेशानी तो होती है। आज काम हम सरकार से नहीं मांगते, हमारे समाज में, अपने दोनों समाज में
कोई कमी नहीं है, यात्री की सुविधा हम लोग पूरी कर सकते हैं, लेकिन किस किस को से। एक बार बाढ़ आई थी, बातागढ़ के पास जो पुल है वो बह गया था, तो उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके हम बनाना शुरू किए। एक अभी कोई भी ऊपर जाता है तो देख सकता है पिलर बना हुआ पड़ा है, लेकिन पिलर खड़ा कर दिए, बाद में फॉरेस्ट वाले पीछे पड़ गए, नहीं तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बनवाना पड़ेगा, आप रुपया दीजिए हम बनाएंगे। तो एक का 4 लगा, और बाद में फिर करने लगे, वो आप पिलर खड़ा किए हैं उसको तोड़िए, उनसे टूटा नहीं, इतना मजबूत बना था कि आप तोड़िए। हम लोग उसमें तो आप कोई भी संदेश लिख दीजिए कि आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और का वन प्राणी का और का उसका, तुम्हारे कोई लिखे ना पड़ा, आपके से बना हुआ पड़ा, हम बनाए हम क्यों तोड़ेंगे उसको। ये हैं कंवल सिंह जी रामपुरिया जी, जो पूरी तरह से सम्मेद शिखर को डेवलप होना चाहते हैं, यात्री सुविधाओं के बहाल करने के पक्षधर हैं। कई मौके पर देखा गया है कि श्री कंवल सिंह जी रामपुरिया ने दिगंबर संप्रदाय के साथ, दिगंबर समुदाय के साथ विकास को लेकर खुद पहल की है, और कई मौके ऐसे भी देखे गए हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर सम्मेद शिखर में की सुविधाएं, सम्मेद शिखर के संरक्षण की बात की है। हम तो पार्टी नहीं थे, तो उस टाइम में मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट यही बोला कि आप तो उसमें पार्टी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आज ये तीर्थ है, अपने समाज, जैन समाज के तीर्थ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कोई, मेरे को तो मजाक में कई बार बोलना पड़ता है कि मैं बम्बई जाता हूँ तो आप क्या खाने के लिए आता हूँ, कलकत्ता आते तो आप मेरे लिए आते। तीसरी चीज़ है कि कोर्ट में मुलाकात होती है, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे ऊपर और बसंत भाई डोसी पर, दोनों पर कम से कम 20 केस किए। 50 फुट का एक केस, 10 फुट का एक केस।